हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में रुचि से पढ़ रहे होंगे। हम बात करते हैं कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, परीक्षा में शामिल होना है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, 450 के पार जाना है। और आपने मान लो कि जो समय आपको मिला था उन समयों में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की कई कारणों से, तो अब जो शेष 2 महीने से भी कम समय अब रह गए हैं, उन शेष समय में आप अपने परीक्षा का तैयारी कैसे कर पाएंगे अच्छी तरह से और आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप भी एक यूनिक छात्र, एक अच्छा छात्र बनकर अपने गांव समाज में उभर पाओ। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई 100 विद्यार्थी फेल करता है तो उसमें सबसे ज्यादा फेल करने वाले को संख्या रहता है मैथ में, गणित में। ही सुनते होइएगा कि उसका फलाना का चिलाना का क्रॉस लग गया है और उसका रो रो कर बुरा हाल है, ये है वो है, 10 तरह की बातें होती है। कभी कभी सुनते होइएगा कि फेल हो गया है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है, खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहा है। तो ये सब समस्या आपको न हो। आप एक अच्छे छात्र हो, आप में बहुत सारी स्टैमिना है आपको अच्छे से करने का, बहुत कुछ अच्छा करने का आप कर सकते हो। लेकिन करने के लिए अभी भी समय है, अभी भी जुट जाओ और आप कैसे कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाइएगा, इसका सर्वथा आपको ख्याल रखना है। क्योंकि आप कोई विशेष मजिस्ट्रेट नहीं है और कोई क्या बोलते हैं ना कि आपका कोई दादा परदादा का इतना ज़्यादा संपत्ति नहीं है कि वो संपत्ति से आपका गुजारा, आपका जीवन चल जाए। आपको अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से अच्छा करना है और वही अच्छाई आपको आपके जीवन में पूरा काम आने वाला है। तो आपको अपने माता पिता का सपना साकार करना है और अपने गाँव समाज में और अपने विद्यालय में, अपने प्रखंड में, अपने जिले में टॉपर बनना है। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहे। हमारे चैनल जो कि मिथुन मैथ के नाम से उपलब्ध है आपके लिए, इससे लगातार जुड़े रहे। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम लगातार आपको परीक्षा तक, मतलब 14 फरवरी तक या उसके बाद तक भी लगातार वीडियो देते रहेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेशन होगा। वो वैसे प्रश्न होंगे जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं आज कि गणित के 100 अंकों की तैयारी हम कैसे करेंगे। कम समय बचा है, इन कम समयों में हम अपने पेपर को कैसे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाए और हमारा नंबर जो है 450 के पार हो जाए। इन बचे हुए समयों में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी बातों का सर्वथा ख्याल रखना है। देखिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 गणित विषय के 100 अंकों की तैयारी कैसे करें। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा और आप परेशान हो जाते होंगे। तो ध्यान रखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए उपलब्ध हैं और हम जो बताएंगे YouTube पर कोई नहीं बताने वाला है। लगातार आप हमारे साथ बने रहें, जुड़ के रहें। देखिए, गणित में 95% से अधिक अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप हमसे मिलते हैं, हमसे जुड़ेंगे, हम लगातार वैसे प्रश्नों को बताएंगे, उसका समाधान बताएंगे, हल भी बताएंगे। ऐसा नहीं केवल प्रश्न बताएंगे, नहीं, उसका सॉल्यूशन भी देना है। क्योंकि इस चैनल का नाम है मिथुन मैथ, तो कहीं ना कहीं मैथ से लेकर एडवांटेज होगा तभी तो नाम पर है ना। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और हम फिर से बता दें आपको, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि उनका भी भला हो। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। इससे क्या होता है कि हम लोगों को ना एक नया ताकत मिलता है, एक नया जोश मिलता है, उत्साह मिलता है कि हम अपने वीडियो को और अच्छे से बनाएं आप सबों के लिए। और आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, तो हम लगातार आपके लिए जरूर अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। मैट्रिक के छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग मैट्रिक में इस बार 2023 की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, पूरा पावरफुल होने वाला है। और आप देखेंगे तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। अभी भी आपको समय है कि आप कुछ भी यत्र तत्र दोस्ती यारी ये सब छोड़िए। ये ग्रुपिंग वगैरह करने से कुछ नहीं होने जाने का है भाई। आप समय के साथ जीना नहीं
सीखोगे तो एक दिन कचरे के समान बन जाओगे, अप टू डेट नहीं रहोगे मेरे भाई तो आउट ऑफ डेट हो जाओगे। ध्यान रखना इन बातों का। ये बातें जो उपदेश में ऐसे ही बिना पैसों के ही मिल जाते हैं, अक्सर वो बातें बहुत ही मूल्यवान होती है। अगर हम उसका थोड़ा भी उपयोग अपने जीवन में कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है ना सार्थक हो जाएगा और हम अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, कभी भी आप अपना कीमती समय जो अब बच गया है, आपने अपने विगत समयों को किस तरह से बिताया है ये मैटर नहीं करता है। अब ये जो समय बच गया है इसको आप किस तरह से बिताइएगा, पढ़कर बिताना है, 450 के पार जाना है, या फिर वही अर्श से फर्श पर नीचे टूटकर बिखर जाना है। कीड़े मकोड़ों की तरह इसे जन्म ले लेना बेकार है मेरे भाई, इसको समझो और पढ़ाई से जुड़ जाओ। पढ़ने से ही रिजल्ट आता है, इस बात को दिमाग में रख लो। बिना पढ़े रिजल्ट नहीं आने का है, ये सब दिमाग से उतार दो कि बिना पढ़े हम कुछ कर भी पाएंगे। पढ़ना है, जरूरी सवालों को देखना है, उन सवालों को कैसे हल करेंगे, क्या उचित समाधान है, कैसे क्या करेंगे, इन सभी बातों के लिए डायरेक्ट मुझसे जुड़े रहो। बहुत कुछ आपके लिए एडवांस होने वाला है, आप देखते रहे। इस वीडियो में 95% से अधिक अंक लाने का 5 जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं। अब ध्यान रखिए कि इस वीडियो में हम 5 जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं जो आपके नंबर को अपग्रेड कर देगा, पावरफुल बना देगा, मास्टर स्ट्रोक की तरह बिखर देगा। तो देखिए 5 वो जबरदस्त तरीका क्या है। आपको कम समय में जब तैयारी करना है इसका ध्यान रखना है ना। आपको अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, इसका ध्यान रखना है। और बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में अब जरूर चौंकता होगा, कौंधता होगा कि अब हमको क्या करना है, अब हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने किया है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पे। हम बता रहे हैं कि जब आपको 100 नंबर का प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसको कैसे आपको डील करना है, कैसे उन प्रश्नों का सही सही जवाब तरीका चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कैसे आप देंगे, इसका आपको सर्वथा ख्याल रखना है। आपको प्रश्न पत्र जैसे ही मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो प्रश्न पत्र जैसे ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव OMR शीट मिलेगा, तो OMR शीट पर ये आपको मिलान करना है कि आपका नाम सही से लिखा हुआ है कि नहीं, आपका विषय सही से है कि नहीं, तिथि है कि नहीं, लिपि है कि नहीं सही से, है ना। और अंत में आपका साइन केवल करना पड़ता है, और साइन आपको अच्छे से, साइन के जगह पे साइन का कॉलम बना होता है, वहां पे आपको कर लेना है। तो पहले तो मिलान कर लेना है कि मेरा ही कॉपी है कि नहीं, मेरा ही रोल नंबर, मेरा ही रोल कोड लिखा हुआ है कि नहीं है, इसका हम सर्वथा ख्याल रखेंगे। अगर दूसरे का होगा तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो जैसे ही कॉपी मिले आप इसका पहले देख लेना है कि आपके लिए वो सही है कि नहीं, आपका ही कॉपी है कि नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव जैसे ही आप टच करना शुरू करो तो ऑब्जेक्टिव में उन प्रश्नों को देखना है। देखिए ध्यान रखिए कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से किसी 50 का चयन करना है, किसी 50 का ही OMR शीट पर गोला करना है, रंगना है। तो उन 50 ऑब्जेक्टिव में आप सबसे पहले उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही चुने जो आसानी से आपसे बन जाएगा। जिन लोगों का तैयारी जबरदस्त होता है उन लोगों के लिए तो कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी प्रश्न आएगा वो एक तरफ से बनाना शुरू कर देंगे, ये बात उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको गणित से डर लगता है, डरने की तो कतई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप जरूर सोचेंगे कि हम उन प्रश्नों को बनाएं जो हमसे बनने वाला है, जरूर आप ऐसा सोचेंगे। और जैसा सोचना भी चाहिए, आपको क्यों नहीं सोचोगे, ऐसा सोचना चाहिए। तो आप उन प्रश्नों को ही ज्यादा बनाएं जो आपसे सुविधा पूर्वक आसानी से बन जाए। फिर तो देख लेंगे कि अगर हमारा वैसा प्रश्न अगर 50 अभी तक हमने गोला नहीं किया है तो गलती कर लेंगे कि 50 गोला मेरा पूरा हुआ है कि नहीं। तो अगर 50 नहीं हुआ है तो हम देखेंगे कि अब कौन सा प्रश्न बनाए कि हमारा 50 पूर्ण जाए। 50 तो हमको टारगेट करना है ना, छोड़ना नहीं है, इसलिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना नहीं है। अगर मेरे भाई अगर गलती से भी अगर तुम रंग दिया, गलती हुई हो, अगर सही हो गया तो नंबर आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, कटेगा। ऐसे भी कट रहा था, अब ऐसे भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश तो ये करेंगे कि हमसे बनना चाहिए। तो जो अगर आसानी से बन गया, उसके बाद जो नहीं बनने वाला है उस पर हम दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे बनाएं, सूत्र का प्रयोग करके बनाना है या कैसे बनाना है। मतलब आप प्रैक्टिस, उस समय आपका प्रैक्टिस ही आपके साथ होगा, कोई दोस्त यार आपका मित्र साथ नहीं होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस लगातार। हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बताने वाले हैं लगातार, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस चैनल से मिलने वाला है, और वही प्रश्न होगा जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार उन प्रश्नों का
समावेशन आपके लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों का जवाब आपके लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे देखना है ये सब आपको बता दिए। अब ध्यान ये रखना है कि आप 50 नंबर तो हम कर चुके हैं, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है तो उसको कैसे डील करना है इसको आप बता दिए। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में अब देखना ये है कि 2 अंक वाले प्रश्न है मेरे लिए और 5 अंक वाले हैं। 2 अंक वाले प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न है जिसमें से हमको चुनना है मात्र 15 प्रश्न, 15 प्रश्नों का जवाब देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो बनाना है 4 प्रश्न, जबकि आपको दिए जाएंगे 8 प्रश्न, उसमें से आपको चयन करना है मात्र 4 प्रश्नों का। हमारे पास बहुत सारा विकल्प है कि हम कौन सा प्रश्न बनाना है, कौन नहीं बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेता है BSCB, जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बनाया हुआ है बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है विद्यार्थियों के लिए। तो समझिए कि सोने पे सुहागा है। 500 में 500 लाने वाले लोगों का लाइन लगा हुआ रहेगा, तांता लगेगा। सब्जेक्टिव 2 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्नों में आपको आसानी से बनाने आता है, उसे पहले आपको बनाना है। अगर मान लीजिए कि आपका त्रिकोणमिति स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप उसमें से चयन कीजिए कि त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न, त्रिकोणमिति का जरूर 4 या 5 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 4 या 5 प्रश्न केवल त्रिकोणमिति से बना डालिए और आपको 15 ही तो पुराने हैं। अगर आपका उसके बाद देखा जाए तो नियामक ज्यामिति आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नियामक ज्यामिति का प्रश्न मान लीजिए। आप उन पहलुओं को देखिए, उसमें उन प्रश्नों को शामिल कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो आपका वीक पॉइंट है उसको बाद में देखेंगे कि हमको इसमें थोड़ा सा मेहनत करें तो ये प्रश्न बन जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। जो आपसे आसानी से बनने वाला है पहले उन प्रश्नों का जवाब देना है, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है ना। ये जरूरी भी होगा आपके लिए, आप सोच रहे हो ना, ये सही बात है आपके लिए। फिर ध्यान रखिए कि जितना बनाने का कोटा है उतना जरूर बनाना है। अगर मान लीजिए कि हमारा टाइम कुछ ही समय बचा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्रश्न भी कुछ बचा हुआ है, तो प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, प्रश्नों का जितना कोटा है उतना जरूर जवाब देना है। मान लीजिए कि आपको 15 प्रश्न का जवाब देना है और आप अभी तक आपने 14 ही बनाया है, तो 15वां प्रश्न कोई ना कोई आप चुनिए और उसको बनाइए, गलत ही सही। अगर कुछ भी बनाइएगा उसका तो कुट करके भी कुछ ना कुछ तो नंबर आ जाएगा ना। अगर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, वो 2 नंबर अकाउंट से ही चला गया। तो ऐसा नहीं करना, ये गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे बनाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मेरे भाई आपको याद रखना है कि 4 प्रश्न ही बनाने हैं, जबकि कुल प्रश्न की संख्या कितनी है, 8 प्रश्न है। कुल प्रश्न कितने हैं, 8 प्रश्न है, जिसमें आपको चुनना है मात्र 4 प्रश्न। तो 4 प्रश्न में करना क्या है, आप कोशिश कीजिए कि रचना, प्रमेय, ग्राफ, रचना कंस्ट्रक्शन वो आसानी से बन जाता है, प्रकाल, स्केल, पेंसिल का प्रयोग करके, याद है ना, उसको बनाना है। रचना के लिए भी हम लगातार आपको वीडियो देंगे। रचना बनाना एकदम आसान है, बहुत जल्दी आपको कैसे समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते खेलते ही आप सीख पाएंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, ठीक है। तो रचना बना लेना है, आपको 5 अंक मिल गया। उसके बाद ग्राफ का प्रश्न बनाना है, ग्राफ एकदम आसानी से बन जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है भाई, बिना ध्यान रखे तो आप जान रहे हो ना, एक भी नहीं बनने वाला है, तो ध्यान रखना है, ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद प्रमेय, डायरेक्ट हम प्रमेय का इंडिकेशन कराएंगे, कौन प्रमेय आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो आप मुख्य रूप से याद कर लेंगे, 2 बार 4 बार लिखकर दोहरा लेंगे, तो निश्चित रूप से प्रमेय आप लिख दीजिएगा। तो 5, 10, 15 तो इसी तरह आ गया, रचना, प्रमेय, ग्राफ, 5, 10, 15 हो गया। उसके बाद एक प्रश्न बनता है, तो हमारे पास विकल्प कितने हैं विशेष, 5, 3 तो बन गया ना, तो 8 में से आपको चुनना है कितना, 4 ही चुनना है, जिसमें से 3 आपने चुन रखा था, शेष बचा कितना, 5 प्रश्न। उन 5 प्रश्नों में आपको देखना है कि हमको कौन सा एक ही चुनना है मात्र। तो आप त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस ले लो, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा, क्या पूछेगा, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कोई एक प्रश्न होगा जो दीर्घ उत्तरीय माना की करके जो आप लिखते हो, उस तरह का कोई एक प्रश्न होगा जो पूछेगा दीर्घ उत्तरीय में। या फिर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए आपको पूछेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कोई एक माना की करके जो बनाते हैं, मतलब सेटिंग वाला जो चैप्टर होता है, उससे कोई प्रश्न पूछ सकता है। या त्रिकोणमिति तदात्म्य कोई सिद्ध करने वाला जो बड़ा बनता है वो पूछ सकता है। या पूछेगा क्या, तो ये क्षेत्रमिति का एक प्रश्न पूछेगा दीर्घ उत्तरीय में। तो आपको 5 विकल्प है, 5 में से किसी एक का चयन करना है और आप आसानी से निश्चित रूप से आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। उन प्रश्नों का जवाब आपको मिलता रहेगा और आप निश्चित रूप से मनोयोग से अगर घर पे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों का जवाब दे सकिएगा, दे पाइएगा। और ध्यान रहे कि हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे परीक्षा तक।
हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो लगातार आपको मुहैया कराते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और धमाकेदार वीडियो होने वाला है, जो आपके इस 2023 में जो आपका रिजल्ट आने वाला है पूरा का पूरा प्रारूप ही चेंज कर देगा। अगर आपने लगातार गलतियां की है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं है, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम आपको पढ़ाई करवाएंगे और लगातार आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे और लगातार जो समस्याएं हैं उनको आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। हम उन समस्याओं पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वीडियो बनाएंगे लगातार कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। और एक अच्छा विद्यार्थी आपको बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, अपने माता पिता का सपना साकार करना है, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। एक पढ़ाई है कि हम पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई से किसी दूसरे का जवाब दे सकते हैं, अन्यथा किसी भी अस्त्र शस्त्र से हम किसी का जवाब नहीं दे सकते हैं। पढ़ाई है, पढ़ाई करके ही हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने गांव समाज को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ कर ही किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी वीडियो मिलता है तो आप लाइक जरूर करें और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आपके मोबाइल पर बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अपने दोस्तों मित्रों में ये बात रखें कि फलाने सर का, मिथुन सर का वीडियो, मिथुन मैथ करके चैनल है, उस पर आता है और तुम भी देखो। हम आपको बता दें कल शाम 7 बजे हम आपके लिए लाइव आने वाले हैं, तो सभी लोग लाइव में जरूर जुड़े मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अन्य लोगों से भी करवाएं चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित हो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, लाभकारी साबित हो। तो मिलते फिर नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में, तब तक लेके जय हिंद।